वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानम चेतना नामु कठोपनिषदु 2:2-13। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यवस्थित सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत तत्व व्यक्ति हैं और भगवान की अनुभूति करके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। ये पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। पूर्ण भगवानी में अपार शक्तियां हैं। पराश शक्ति विविधेव श्वेते। श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। यह दृश्य जगतु या जिस जगतु में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धर्म के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न कि किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभवपूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता के वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ आचित है और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशु मल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु मल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्र में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणु नाशक गुण पाए जाते हैं। अतः एक वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों या त्रुटियों से परे है और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को उपरयुक्त स्रोत से परंपरा से ग्रहण करना होता है। जो परम पुरुष साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और शिष्यों गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती रहती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह श्री कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण पुस्तक समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्त्रोतों से प्राप्त होता है और शुभम भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवद गीता
द्वारा कहे गए शब्द अपोरुषेश कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुष शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, संसारी पुरुष के दोष हैं, नंबर 1 वह त्रुटियां अवश्य करता है, नंबर 2 वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, नंबर 3 उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा नंबर 4 वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहले प्रथम शिष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवानों ने प्राप्त हुआ था। भगवानों पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य को इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को पितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतः एक किसी को अपने आप को किसी वस्तु का स्वामी नहीं समझना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं का अपना मानना चाहिए जो उसके शोषण के लिए भगवानों ने अलग कर दी है। भगवानों द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में है। प्राण में अर्जुन निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवानों ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवानों के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, कर्ष्ये वचनम तबम, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य शरीर की महानता समझकर सामान्य पशु की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तृष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अनंतत्व हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यदि गत्वा न निर्वन्तन्ते तदुधाम परममम
यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे वह इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार में परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति हैं जो सनातन है। जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवानों को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवानों के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत भ्रांति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्म में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित